Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I am here with another lecture that is lecture number 123 जिस for class 9th और आज के lecture में मैं unit number 7 that is electrochemistry को start करने वाली हूँ. In the previous lecture I have finished about the solutions जिसमें हमने solutions के पूरे chapter के बारे में डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे चैप्टर में सॉल्यूशन के बारे में जानने की कोशिश की थी. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, अ न्यू सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री, अ न्यू फील्ड ऑफ केमिस्ट्री दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है, अगर आप इस वर्ड को देखें तो इट इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स इटसेल्फ. वन इज़ इलेक्ट्रो एंड सेकेंड वन इज़ केमिस्ट्री. सो अगर हम इस वर्ड को देखें तो इट इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल. सो वो केमिस्ट्री की ब्रांच जो इलेक्ट्रिकल, वो केमिस्ट्री के मुख्तलिफ रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस जो कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हैं, इन्हें हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ब्रांच में इस फील्ड में स्टडी करेंगे. सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड द केमिकल रिएक्शंस. यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, ये जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में यूज़ होती है, उसका इन केमिकल रिएक्शन से क्या लेना देना है. अभी तक आपको केमिकल रिएक्शंस का अंदाज़ा हो जाएगा कि होते क्या हैं कि व्हेन टू और मोर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दे कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड. कोई केमिकल रिएक्शन होता है, एक नया कंपाउंड बनता है जिसकी अपनी कुछ सेपरेट प्रॉपर्टीज़ होती हैं. उसकी प्रॉपर्टीज़ उसके कंपोनेंट्स पे डिफ़ाइन नहीं होती. इस कंपाउंड को ब्रेक करना इजी नहीं है. तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस, दिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन. अब हम ये देखेंगे इस चैप्टर में कि एक केमिकल रिएक्शन का एक इलेक्ट्रिसिटी से क्या ताल्लुक़ हो सकता है. सो अगर हम देखें, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं. फॉर दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड सम ऑफ दी डेफिनेशंस, ताकि मैं फर्दर फिर इस टॉपिक को आगे लेके चलूँ. The first thing that we need to understand is spontaneous reaction. स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो कि ख़ुद ब खुद हो जाए. इसको कोई एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत नहीं है. बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं ओवरऑल इन द एनवायरनमेंट, इन आवर बॉडीज़. तो बहुत सारे केमिकल, मुख्तलिफ वैरायटी में मुख्तलिफ केमिकल्स हो रहे हैं. सो अगर आप उन सारे केमिकल्स को देखें, बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं दैट दे आर गोइंग ऑन without any help from the external sources, and some reactions they need some help from the external sources. So वो reaction that takes place on their own, इनको कोई भी आगे चलने के लिए कोई भी एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत नहीं है. उन रिएक्शंस को हम लोग स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कहते हैं. while there are other types of reactions, they are called as नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. वो केमिकल रिएक्शन जो कि ख़ुद से प्रोसीड नहीं हो सकते, उनको प्रोसीड करने के लिए, उनको चलने के लिए देयर शुड बी सम एक्सटर्नल एजेंट, देयर शुड बी सम एक्सटर्नल हेल्प जो कि इन रिएक्शंस को चला सके. तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कहते हैं. सो अगर हम लोग बात करते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की, जिनको एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत है, जिनको एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत है टू मूव ऑन, टू प्रोसीड फ्रॉम द, टू मेक द रिएक्टेंट्स, टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट्स इनटू द प्रोडक्ट्स. इस तरह के रिएक्शंस को, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को इन सम केसेस इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प दी जाती है टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट्स इनटू द प्रोडक्ट्स. सो वो रिएक्शंस जिनको इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प दी जाती है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व होती है, वो रिएक्शंस बेसिकली कहलाते हैं रीडॉक्स रिएक्शंस. What is now redox reaction? It is itself made up of two different words. Read मतलब reduction. वर्ड रीड जो है रिडक्शन से निकला है. आई विल टेल यू सून के रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं. एंड ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन. तो वो रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर रिडक्शन हो रही है, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं उनके अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है. सो टॉकिंग अबाउट दिस, रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है. वरना मोस्ट ऑफ द केसेस में रिडक्शन का एक सेपरेट केमिकल रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन का एक सेपरेट केमिकल रिएक्शन होता है, दोनों इकट्ठे नहीं होते. बट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक एक्सटर्नल एजेंट के तौर पे काम कर रहा है जो कि रिएक्शन को प्रोसीड करवाने में हेल्प करता है, इस तरह के रिएक्शंस में रिडॉक्स रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगे. दे टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली
एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब ये दो किस्म के हो सकते हैं। अगर ये रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, यानी कि इनको बाहर से किसी भी एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत नहीं है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन खुद से कैरी आउट होंगे, खुद से चलेंगे, इसके रिएक्टेंट्स खुद से आपस में मिलेंगे और प्रोडक्ट बना देंगे, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में दे विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे। वाइल अगर कुछ ऐसे केसेस हैं जैसे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं, वहाँ पे रिएक्टेंट्स खुद से एक दूसरे के साथ कंबाइन करके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते, तो इसीलिए इन रिएक्शंस को कन्वर्ट करने के लिए प्रोडक्ट्स में एक एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत है। तो इन रिएक्शंस के अंदर एक्सटर्नल एजेंट हो गई इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इन रिएक्शन को प्रोसीड करने में हेल्प करेगी। तो ये दोनों टाइप्स ऑफ रिएक्शन हैं जो हमें आम लाइफ में भी देखने को मिलेंगे, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम डील कर रहे हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जिसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे बाय कंबाइनिंग द रिएक्टेंट्स इन फॉर्मिंग दैम इनटू प्रोडक्ट के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। और यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस में जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रहे हैं, उनके अंदर चूँकि उनको एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत है, तो इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग दे आर यूजिंग दी इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोसीड फर्दर। तो वो रिएक्शंस, इस तरह के जब हम रिएक्शंस को स्टडी करते हैं तो ये ओवरऑल ओपनली नेचर में स्टडी नहीं किए जाते, बल्कि इनके लिए एक स्पेशल चैम्बर्स बनाए जाते हैं, स्पेशल सेल्स बनाए जाते हैं, जैसे कि आ जाते हैं गैल्वेनिक सेल है, या फिर हम उसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। गैल्वेनिक सेल, यहाँ पे क्या है कि गैल्वेनिक सेल में मुख्तलिफ़ किस्म के, या इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उसके अंदर मुख्तलिफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड रखे जाते हैं, कैथोड और एनोड। और वहाँ पे फिर जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है बाय द रिएक्शन, तो ये गैल्वेनिक सेल के अंदर यूज़ होगी। ये सारा जो प्रोसेस है इसको हम गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर स्टडी करते हैं। So they have given you an example of electrolytic cell, of electrolytic process। इसमें क्या है कि फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड, अगर आप लेते हैं सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl फ्यूज्ड फॉर्म में है, आप जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, सो इट विल प्रोड्यूस सोडियम मेटल एंड दैट ऑफ द, ये जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो आपको सोडियम मेटल मिलेगा। इसी तरह अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड है अनदर कंपाउंड, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे, सो इट विल प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप ब्राइन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड। इसी तरह जो कोरोजन का प्रोसेस है, जिसमें आयरन ले लें, अगर आप लोहा, उसके ऊपर जो जंग लग जाता है, दैट इज़ ऑल्सो एन इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। और उसके ऊपर अगर हम लोहे को बचाने के लिए जंग से जो मुख्तलिफ उसके ऊपर कवरिंग करते हैं, मुख्तलिफ कोटिंग करते हैं ताकि लोहे के ऊपर जंग ना लगे, हम किसी और मेटल को ले के उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं, कवरिंग कर देते हैं, आयरन को प्रिवेंट कर देते हैं फ्रॉम गेटिंग करोडेड। तो वो सारा रिएक्शन भी इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस है, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइसिस को यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करेंगे टू कवर अप द आयरन मेटल फ्रॉम एनी अदर मेटल लाइक जिंक हो गया या टिन हो गया। इनसे हम आयरन को कवर अप कर देते हैं और इस तरह से उसको फर्दर कोरोजन से स्टॉप कर लेते हैं। सो ये था मेरा आज का इंट्रोडक्शन अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिर से एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो कि केमिकल रिएक्शंस और इलेक्ट्रिसिटी के रिलेशन के बीच में मतलब इनको स्टडी करने के लिए यूज़ होती है। इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस का रिलेशन क्या है कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस ऐसे हैं जो कि स्पॉन्टेनियस होते हैं, और अगर वो रिएक्शंस ख़ास तौर पे रिडॉक्स रिएक्शन है, यानी कि उसी रिएक्शन के अंदर आम तौर पे अगर हम रिएक्शंस देखें, कुछ रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर सिर्फ रिडक्शन देखने को मिलती है, जबकि कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ ऑक्सीडेशन देखने को मिलती है। और अगर ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक वक्त में हो रही है, जो 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट लिए हैं, उनमें से एक रिएक्टेंट रिड्यूस हो रहा है, दूसरा रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे दैट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन, जिसके अंदर दोनों रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस साइड बाय साइड चल रहा है। थ्रू आउट द रिएक्शन दोनों प्रोसेसेस कंप्लीट होंगे। तो इस तरह के रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन का नाम देते हैं। तो अगर जब हम रिडॉक्स रिएक्शन को
इलेक्ट्रिसिटी के साथ कंपेयर करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं दोनों के आपस के रिलेशन की, तो रिडॉक्स रिएक्शन 2 टाइप्स के हो सकते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या हैं? ये वो रिएक्शन है जो कि खुद ब खुद प्रोसीड हो जाएंगे, इनको कोई भी एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत नहीं है, एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत नहीं है। इसमें जैसे ही रिएक्टेंट्स विल कम फेस टू फेस विद ईच अदर, दे विल मिक्स विद ईच अदर, दे विल रिएक्ट विद ईच अदर एंड दे विल प्रोड्यूस दी प्रोडक्ट्स इमीडिएटली, दे डोंट नीड एनी एक्सटर्नल हेल्प। जबकि दूसरी तरफ, और ये वाले जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है रिडॉक्स के, जब इसमें प्रोडक्ट बने तो साथ में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। वाइल ऑन द अदर केस जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, यहाँ पे जब इस रिएक्शन को प्रोसीड करना है, ये खुद से प्रोसीड नहीं कर सकता, इसको एक एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है तभी वो रिएक्शन प्रोसीड करेगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं की जाती तो रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड, इट विल स्टॉप। सो ये होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस, जिनको बाहर से एक एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत है फॉर प्रोसीडिंग। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पे एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, जबकि दूसरी तरफ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है। तो ये जो सारे रिएक्शंस हैं हम गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के अंदर देखते हैं, जहाँ पे दो मुख्तलिफ इलेक्ट्रोड्स हैं, कैथोड एंड एनोड, और उनके साथ हम वोल्टेज को कनेक्ट कर दें, बैटरी को कनेक्ट कर दें, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो गई वो मैयर भी की जा सकती है और स्टोर भी की जा सकती है और प्रोवाइड भी की जा सकती है फॉर द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो उन्होंने एग्जांपल दी है कि अगर आप फ्यूज सोडियम क्लोराइड लें, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, इसको गैल्वेनिक सेल में डालें, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में डालें, तो इसकी पूरे प्रोसेस के बाद इलेक्ट्रोलिसिस के सोडियम प्रोवाइड करेगा, सोडियम हम मिलेगा, सोडियम मेटल मिलेगा। पहले तो सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड था, अब सोडियम मेटल सेपरेट मिलेगा। वाइल इन द केस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, जब उसकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। Similarly, they have given you another example that is about the corrosion of iron. जब भी आयरन अगर हम यूज़ करते हैं, स्पेशली इन द ह्यूमिड इन्वायरमेंट, जहाँ पे वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा है हमारी नेचर में, हमारे इन्वायरमेंट में, तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो उससे क्या होता है कि वाटर वेपर्स की वजह से आयरन के ऊपर जंग बहुत जल्दी लगता है। रिएक्शंस कुछ आयरन के ऊपर इस तरह के होते हैं कि वो कोरोड हो जाता है, उसके ऊपर जंग लग जाता है। सो टू प्रिवेंट द कोरोजन, आयरन को मोस्ट ऑफ द केसेस कवर अप कर दिया जाता है विथ सम अदर मेटल, जो कि उसको कोरोजन से बचा सके, उसको डायरेक्ट, इससे आयरन के फ़वाइद भी हासिल हो जाएंगे। और जिस तरह मशीनरी पार्ट्स में आयरन को यूज़ किया जाता है, और जब उसको कवर अप कर दिया जाए मुख्तलिफ कोटिंग से, तो वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के लिंक में नहीं आएगा, इन्वायरमेंट के साथ फेस टू फेस नहीं आएगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर कोई भी कोरोजन का रिएक्शन नहीं होगा और वो प्रिवेंट हो जाएगा। इट विल नॉट गेट डिस्ट्रॉयड बाय द कोरोजन। सो ये जो प्रोसेस होगा जिसमें हम कवर अप करते हैं आयरन को, इट ऑल्सो टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें हम लोग कैथोड और एनोड को यूज़ करते हुए, इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हुए कवर अप कर लेते हैं आयरन को विद अ डिफरेंट मेटल, जैसे कि जिंक हो सकता है, जैसे कि टिन हो सकता है। तो जब कवर अप कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि आयरन मेटल विल नॉट गेट डिस्ट्रॉयड, इट विल बी सेव्ड फ्रॉम द कोरोजन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. I am here to help you out and see you soon in my next lecture. Till then, Allah Hafiz.